भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाए जाने वाले निरुक्त के नैघंटुक कांड के द्वितीय अध्याय के सप्तम पाद के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे। वांग नाम व्याख्यानम, वांग नामानुत्तराणि सप्तपंचाशत्। उत्तराणी मेघ नाम के बाद में सप्तपंचाशत् श्लोक से लेकर वाचः तक 57 वांग नामानि वाणी के नाम है। वाणी के नाम कितने हैं? 57 हैं। तो वाक कस्मात बचे है। कस्मात किस कारण से वाक कहा जाता है? तो बचे है वाक वच धातु से बना है, अर्थात इयम या तत्र वचे वच धातु से निष्पन्न होने के कारण वाक कहा जाता है। इस प्रकार यह वच शब्द धातु से क्यूट प्रत्यय होकर और दीर्घ उड़ादि होकर बना है, इसके द्वारा बोला जाता है, अतः वाक कहा जाता है। तत् सरस्वती ते तस्य नदीवत् देवतावच्च निगमा भवन्ति। तद्देवता वधूपरिष्ठा तद व्याख्यास्यामः। तत्र मन उन वाग्वाचक शब्दों में सरस्वती, इस एवस्य सरस्वती मैंने इस नाम के, नदीवत नदी के समान, देवतावत च और देवता के समान, निगमा भवंती मंत्र होते हैं। तत् उसमें जत जो देवतावत देवता के समान, देवता के अर्थ के समान अर्थ वाले सरस्वती हैं। तत् उनकी उपरिष्टात बाद में व्याख्या सामा मैंने व्याख्या करेंगे। अथई तन्नदीवत इयम सुस्मे भीर्विसखा ईवारुजतसानु गिरिनाम तविशेषी से भीरुमिर्भि पारावतग्निमवसे सुवृत्तिभि सरस्वती माविवासेम भीतिभि। अर्थ मने अब, एतत् मने या मने सरस्वती नाम नदीवत नदी के समान प्रयुक्त है। इयम मने यह, सरस्वती यम मने सरस्वती नदी, सुस्मे भी मने प्रचंड, तवि से भी मने विशाल, उर्मी भी मने लहरों से, गिरिनाम मने पर्वतों की, सानु मने चोटियों को, विसखाइव मने कमल दंड तोड़ने वाले मनुष्य के समान, ऊर्जत मैंने तोड़ दे रही है। अवश्य मैंने आत्मरक्षा के लिए, सुवृत्ति भी, सुष्टु मैंने स्तुतियों द्वारा, धीति भी और कर्मों द्वारा, पारावतग्नम मैंने किनारों को तोड़ने वाली, सरस्वती मैंने सरस्वती नदी को अभिवासेन मैंने परिचर्या में सेवा या स्तुति करना चाहिए। इयम सुस्मे भी शोषणै सुस्मीति बलनाम शोषयिति सतः विषं विश्यतेर्भेद भेदन कर्मणो वृद्धि कर्मणो वा सानु समुच्छ्रितं भवति समुन्नमिति वा महद्भिरूर्मिभिः पारावतग्निं पारावारघातिनीं पारं परं भवति अवारम अयवरम अवनाय सुप्रवृत्ताभिः शोभनाभिः स्तुति भी सरस्वती नदीं कर्म भी परिचरेण। इयम मने सरस्वती नदी, सुष्मे भी तोषणैः बलवानों से, सुष्मम इति सुष्म, यह बलवान मन बलवाचक है, क्योंकि शोषयति इति सतः यह सुखाता है। विषम मन विष, भेदन कर्मणः भेदनार्थक, वृद्धि कर्मणा वा अथवा वृद्धर्थक विष्यते है, विष धातु से बना है। सानु
सानु समुच्छ्रितम भवति, ऊपर को उठा हुआ होता है। समुन्नुत्तम इति वा, अथवा सम्यक प्रकार से ऊंचा होता है। महद्भि मन उर्मि भी, महान लहरों से पारावत अग्नि, पारावत घातनी मन पारावत मन किनारों को गिराने वाली है। पारम मन पार, परम भवती पार नदी का दूर वाला किनारा होता है। आवारम आवार, अवरम मन समीप वाला किनारा। अवनाय मन आत्म रक्षा के लिए। सुप्रवृत्ता भी, सुप्रवृत्त शोभना भी, शोभन मन स्तुति भी, स्तुतियों द्वारा सरस्वती नदी, सरस्वती नदी की कर्म भी मैंने कर्मों से परिचर्य मैंने परिचर्चा करें, ऐसा कहा गया है। अब उदक नाम व्याख्यानम। उदक नामानुत्तराण्य कसतम। उत्तराणी मैंने वाक नाम के बाद में अब 100 मैंने अर्ण से लेकर जलास तक 100 उदक नामानी उदक के नाम हैं, यानी जल के नाम 100 हैं। उदक नाम निर्वचनम, उदकम कस्मात उन्नति सतह। उस कस्मात मैंने किस कारण से यह उदकम मैंने उदक कहा जाता है, क्योंकि उन्नति इति सतह, यह गीला करता है इसलिए उदक कहलाता है। विमर्शः उन्नति इति सतह, अर्थात यह गीला करता है अतः उदक कहलाता है। इस प्रकार क्लेदनार्थक उन्दी धातु से कुन प्रत्यय लगकर उन्नति शब्द बनता है। नदी नाम व्याख्यानम। तो नदी नामानुत्तराणी 37, उत्तराणी में उदक नाम से, बाद में 37 अवनय से लेकर नदी तक 73 नदी के नाम हैं। नदी नाम निर्वचनम। तो नद्या कस्मात् नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः, मैंने किस कारण से नद्या नदी कहा जाता है, क्योंकि इमा ये नदना मैंने ध्वनि करने वाली भवंती मैंने होती है। बहुल माशाम नैघंटुकम ब्रीतम आश्चर्यम्यो प्रधान्येन तैत्रेतिहास समाचक्षते। विश्वामित्र ऋषि सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव। विश्वामित्र सर्वमित्र सर्वं संसृतं सुधा कल्याणदानः पैजवनः पीजवनस्य पुत्रः। पीजवनस्य पुत्रः पीजवना मन पुनः आस्पर्धनीय जवो वा मिश्री भावगतिर्वा सवितं गृहीत्वा विपाट क्षुत्रुद्रेहो संभेदमाययो अनुययूरीतरे स विश्वामित्रो नदीस्तुष्टाव गाघाभवत् इति। आसाम मन इन नदियों का मंत्रों में नैघंटुक ब्रेतम मन गौण रूप से वर्णन बहुलम अधिक हुआ है, किंतु प्राधान्येन सूक्ष्म रूप से आश्चर्यम युवा आश्चर्य के समान अर्थात बहुत कम हुआ है। तत्र इन नदियों में इतिहासम इतिहास को आचक्षते मने कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र नामक मंत्र दृष्टा ऋषय पैजवनस्य सुदासः, पीजवन के पुत्र सुदास राजा के पुरोहित बभूव मन थे। विश्वामित्र का अर्थ है कि सर्वमित्र सभी लोगों का मित्र। सर्व का अर्थ है संस्कृतम, संस्कृत मैंने सब जगह गया हुआ। सुधा, सुधा का अर्थ है कल्याण दान, कल्याणकारी दान। पैजवन, पैजवन का अर्थ है पीजवनस्य पुत्र, पीजवन का पुत्र। पीजवन पुनः पीजवन का अर्थ है अस्पर्धनीय वजवः वा अस्पर्धा योग मनन करणीय योग, गति वाला अमिश्री भाव गति वा अथवा श्रेष्ठतम गति वाला, दूसरों के साथ गति जिसकी ऐसा हो। सामन वह वित्तम मन दक्षिणा के रूप में प्राप्त धन को मन गृहीत्वा लेकर विपाट क्षुतुद्रय हो मन विपाट और क्षुतुद्री नामक नदियों के संभेदम संगम पर आयु आए। इतरे अन्य लोग भी अनुययु पीछे पीछे आए। स विश्वामित्र
उस विश्वामित्र ने नदियों को गाधा भवत मैंने था वाली हो जाओ, अल्प जल वाली हो जाओ इति, इस प्रकार स्तुति ध्यान किया। अपि द्विदवपि बहुवत् तद्यवा द्विवधु परिष्टा तद व्याख्यास्यामः। अपि द्विवदवपि बहुवत्, अपि द्विवत अपि बहुवत माने उन नदी नामों का द्विवचन में भी बहुवचन में भी प्रयोग हुआ है। तत् जो जत जो द्विवत माने द्विवचन में, तत् माने उसको, उपरिष्ठात बाद में कहा जाएगा। अब आ रहा है ऊपर मध्यम में वचसे सौम्याय सोम संपादिने रीतावरी ऋतवत्या रीतमित्युद के नाम प्रतिरिक्तम भवति मुहूर्तमेवै अय नैरवा मुहूर्तो मुहूर्त ऋतुः ऋतुर्गतिर्गति कर्मणः मुहूर्तमूढ इव कालो यावद् भीक्षणं चेति अभीक्षणम् अभिभक्षणं भवति क्षण क्षणोते प्रक्षुणतः काल कालजतिर्गतिर्कर्मणः प्राभिर्यामि सिंधुम बृहत्या महत्या मनीषया मनस ईखया ऐस्तुत्या प्रज्ञया वा अवनाय कौशिकस्य सुनु। कौशिको राजा बभूव क्रोशते शब्दकर्मणः क्रसे तिर्वा स्यात् प्रकाशयति कर्मणः साधुर्विक्रोशयिता अर्थानामिव। मैं मेरे योग्य सौम्याय मैंने सोम संपादने सोम यज्ञ को संपन्न करने वाले बच्चे से मैंने वचन के लिए ऊपर मध्यम मैंने रुक जाओ रीतावरी मैंने रीतावरी का अर्थ है रीतवत्य मैंने रीत जल वाली रीतम मैंने इति यह उदक नाम जल का वाचक है क्योंकि प्रतीतम भवती मैंने सर्वत्र हो फैला हुआ होता एवं एव का अर्थ है अवनई रक्षणा आयनई व अथवा गमन मुहूर्ता मैंने मुहूर्त का अर्थ है मुहूर्तु बहुत अल्पकाल ऋतु गति कर्मणा गत्यर्थक अर्थ री धातु से बना है। मुहु का अर्थ है मूढ़ इव काल मूढ़ के समान समय मुहूर्त काल उतना ही होता है जावत मैंने जितना अभीक्षमाण च अभीक्षण अभीक्षणम अभीक्षण अभीक्षणम भवती अभीक्षण क्षण मात्र भवती होता है क्षण क्षणोते हिंसार्थक क्षणु धातु से बना है क्योंकि वह प्रक्षणुरः प्रकृष्ट रूप से हिंसिता काल समय काल शब्द गति कर्मणः कालयते गत्यर्थ काल धातु से बना है। कुशिका मैंने कुशित राजा बभूव राजा थे तो कुशी क्रोशते शब्द कर्मणः धन्यर्थक पुरुष धातु से क्रंशते वा स्यात् प्रकाश गति कर्मणः अथवा प्रकाशित करना अर्थ वाली क्रंश धातु से बना है अथवा साधु विक्रोशयीन मर्थानाम इव धनों का अत्यधिक दान करने वाला कुशी कहा जाता है। तो हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और फिर हम लोग निरुक्त के द्वितीय अध्याय के अगले भाग को हम लोग कल अध्ययन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।